कंटिन्यू चलना चाहिए। कितनी बार वो डिलीट करेंगे, वो जितनी बार डिलीट करेंगे हम उतनी बार अगेन करेंगे, है ना। तो आपको इसके लिए रुकना नहीं है बेटा, क्योंकि आप ही हो इस देश की ताकत, है ना मैम। जैसा कि भारत एक युवा देश है, तो ये युवा ही यहाँ की ताकत है। आप ही को अपनी शक्ति दिखा दी। बिल्कुल। और अगर आप अपने लिए नहीं लड़ पाएंगे तो फिर कैसे काम चलेगा, है ना। आपको अपने लिए लड़ना है और हम आपके साथ खड़े हैं। एग्जाम्पल आपके साथ खड़ा हुआ है बच्चे। ये कितनी भी बार डिलीट हो, अगर सही मायने में देखा जाए तो मैम 15-20 मिलियन तो अभी तक हो जाता है ना, सही मायने में। 5.5 से फिर 3 आ जाता है, 2 आ जाता है, तो मतलब ये जैसा कि मोनिका मैम ने आपको कहा था कि कहीं ना कहीं हम हैं नजर में। अगर ये बार बार डिलीट हो रहा है मतलब हम नजर में हैं। तो इसी तरह से हमें अपनी आवाज वहां तक पहुंचानी है। ये जो तानाशाही है कहीं ना कहीं सरकार की, उसे हमें रोकना है किसी भी कीमत पर, है ना। चलिए मैम कंटिन्यू करेंगी। अब सर आपके साथ में। हाँ, तो बच्चों ट्वीट रुकने नहीं चाहिए, भले ही वो कितनी बार डिलीट करते जाए, आपके ट्वीट रुकने नहीं चाहिए। अभी तक हम लोग आराम से 15 से 20 मिलियन पहुंच चुके होते, लेकिन हमारे ट्वीट डिलीट कर करके हमें वापस 3 और 4 पर ले जाया जा रहा है। लेकिन आपको रुकना नहीं हो, ध्यान रखें, लगातार ट्वीट ना करें, थोड़ा रुक कर 10 मिनट, 15 मिनट, 20 मिनट बाद ट्वीट करें। अगर आप बार बार ऐसे करेंगे तो उससे होगा क्या कि आपके ट्वीट डिलीट होते जाएंगे, हो सकता है कि आपका अकाउंट ब्लॉक हो जाए। तो कोशिश करिए, आईडी ब्लॉक हो रही है, काफी बच्चों की आईडी ब्लॉक हो रही है, लेकिन आपको रुकना नहीं है, थोड़ा रुक कर करें और कंटिन्यू करते जाएं, क्योंकि आज अगर आप आवाज नहीं उठाएंगे तो फिर सरकार नहीं सुनेगी और आपको आवाज उठानी ही पड़ेगी। अपने लिए, अपनी आने वाली पीढ़ी के लिए आपको ये प्लेटफॉर्म तैयार करना होगा कि भैया हमें रोजगार चाहिए, जो सिस्टम सही है वो सिस्टम लागू होना चाहिए। फटाफट हमें रिजल्ट दो, टाइम पर वैकेंसी निकालो, टाइम पर रिजल्ट दो और टाइम पर ज्वाइनिंग दो, है ना। जिस तरह से एसएससी वाले बच्चे परेशान हो रहे हैं, 17 की पूरी ज्वाइनिंग अभी तक नहीं हुई है, 18 का टीयर 3 का कोई जवाब ही नहीं है, 2019 मेंस आ गया है, कट ऑफ बहुत ऊपर है, उसके बाद अभी ये नहीं पता कि टीयर 3 की डेट कब आएगी। नॉर्मलाइजेशन हमारे ऊपर लगा रखा है, बच्चा जो नहीं पढ़ता वो आगे आ रहा है, जो बच्चा पढ़ रहा है वो पीछे जा रहा है। इन सभी चीजों को लेकर आज हम एग्जामपुर पर लाइव आए हैं, सिर्फ यही बताने के लिए कि ये आपकी जायज मांगे हैं। टाइम पर हमें वैकेंसी आउट करो, टाइम पर हमारा रिजल्ट दो और टाइम पर हमारी ज्वाइनिंग दे दो। इससे ज्यादा हम कुछ नहीं मांगते, ना हमें चाहिए। प्लीज सर। जी दोस्तों, देखिए हम लोग सारे मुद्दों को उठा रहे हैं, आप लोग बहुत अच्छे से सपोर्ट कर रहे हैं और बार बार ये देखा जा रहा है, हम लोग जैसे बार बार कह रहे हैं कि कई बार ये ट्वीट्स को डिलीट कर दिया जा रहा है, ठीक है। तो हमें बस इस तरह से लगे रहना है ना। अब जब भी ट्वीट करें थोड़ा सा समय का गैप लेकर के बार बार ट्वीट करते रहें, है ना, पर थोड़ा सा गैप लें ताकि आपका आईडी ब्लॉक नहीं हो। अभी भी मैं कमेंट पढ़ रहा था, कुछ बच्चे कमेंट कर रहे थे, उनकी आईडी जो है वो, हाँ, अभी तुरंत जो है आपका, देखिए अभी 4.38 मिलियन जो है, 4.38 मिलियन अभी जस्ट 2 मिनट पहले रिफ्रेश करने पर आया था और अभी आपका 3.3 मिलियन आ चुका है, ठीक है। तो कहा जाता है कर्मण्येवाधिकारस्ते मां फलेषु कदाचनम, है ना। तो कोशिश करिए, कर्म करिए, बाकी जो होगा वो देखा जाएगा। आप अपने अधिकार के लिए लड़िए, आप अपने अधिकार के लिए खड़ा होना सीखिए, है ना। आपका अधिकार कोई आपसे छीन नहीं सकता है, आपको इसके लिए खुद खड़ा होना पड़ेगा। आपकी जायज मांगे हैं तो इस मांग के साथ लगे रहिए। और ये जो देश है ये युवा वर्ग का देश है, तो युवा के तरक्की के लिए, हमें सुरक्षित भविष्य के लिए एकदम जोरदार प्रयास करना होगा और हर सरकार को नींद से जागना पड़ेगा, है ना। और ध्यान देना पड़ेगा कि हमारा देश कहां जा रहा है, ठीक है। बेरोजगारी और महंगाई के इस दौर में लोगों का सर्वाइवल, जिंदगी कहीं ना कहीं बहुत ही मुश्किल हालात में पहुंच चुकी है। तो दोस्त जागिए और सभी लोग जो भी इन सारी चीजों के लिए उत्तरदायी हैं, जो हमारे देश को सही दिशा और दशा दे सकते हैं, उन्हें जागना होगा नींद से, है ना। और हमें अपने भविष्य को सुरक्षित करने के लिए युवा वर्ग को रोजगार देना पड़ेगा और रोजगार जो मांग हमारी है वो एकदम जायज है। सारे एग्जाम को प्रॉपरली शेड्यूल्ड करना होगा। कैसे आईबीपीएस जब एग्जाम लेता है तो उनका एक शेड्यूल होता है और फिक्स